नमस्कार विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य का जो विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो उस विषय के अध्ययन करने से पहले हम उसका जो पाठ्यक्रम है कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, हमें क्या पढ़ना है, तो उसका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि हमारे अध्ययन में सुविधा रहे। कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम, इसमें 4 खंड दिए गए हैं हमारे पाठ्यक्रम में। खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। अब पहला जो खंड है वो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अब ये इतिहास तो काफी बड़ा है, जिसमें आदिकाल भी है, मध्यकाल है और आधुनिक काल। लेकिन हमारा जो पाठ्यक्रम है कक्षा 12 का जो हिंदी साहित्य का, तो उसके अंदर जो है आधुनिक काल का सामान्य परिचय पूछा जाता है। सिर्फ आधुनिक काल ही दिया गया है। और कक्षा 11 के अंदर जो है हिंदी साहित्य में जो संक्षिप्त इतिहास है उसमें आदिकाल और मध्यकाल दिया हुआ है, जबकि कक्षा 12 में आधुनिक काल का सामान्य परिचय दिया गया है। और इसमें 4 प्रश्न आते हैं जो कि 4 अंक की हैं और कुल ये 16 अंक का है। यानी कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो है तो उसमें एक ही अध्याय अपना आधुनिक काल का सामान्य परिचय, जिसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, तो ये सभी आते हैं। तो ये 16 अंक का है और 4 प्रश्न आएंगे और चारों ही प्रश्न जो है 4-4 अंक के होंगे। इस कारण से ये 16 अंक का है। फिर उसके बाद में खंड जो 2 है तो उसमें काव्यांग परिचय। अब ये काव्य जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में साहित्य है तो सहज रूप से स्वाभाविक है कि काव्य का जो परिचय है, काव्यांग का जो परिचय, काव्य के जो अंग होते हैं, तो जिसमें काव्य गुण हो गया, काव्य दोष, छंद, अलंकार, ये सब क्या है इसके काव्यांग हैं, काव्य के अंग होते हैं। तो काव्यांग परिचय जो 16 अंक का है, तो जिसमें काव्य गुण और काव्य दोष, इसके 2 प्रश्न आएंगे, जो कि 1 नंबर का एक प्रश्न होगा, 2 अंक के हो गए काव्य गुण में। अब काव्य गुण कौन से हैं और काव्य दोष कौन से हैं, ये अपने आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में छंद। अब छंद क्या है? अब कोई भी जो काव्य है अगर अपने उसमें लिखते हैं तो जिसमें एक निश्चित नियमों के अनुसार वर्णों का प्रयोग किया जाता है, शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, तो वे छंद कहलाते हैं। तो जैसे इसमें अपने काव्य गुण, काव्य दोष था। अब काव्य गुण क्या है, काव्य दोष क्या है, यानी कि कोई भी अगर अपने को काव्य पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो वह उसमें काव्य गुण है, उसमें काव्य गुण में प्रसाद, माधुर्य है ना, तो इस प्रकार के जो गुण हैं वो आते हैं। प्रसाद, माधुर्य और वो जो गुण हैं वो आते हैं इसमें। काव्य दोष में अर्थ दोष हो सकता है, शब्द दोष हो सकता है। तो इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न आएंगे, वो 1-1 नंबर का होगा। तो 2 अंक के हो गए। छंद में मैंने बताया था कि इसमें जो निश्चित एक गति रहती है, एक विराम यति रहती है, कि कोमा वगैरह जो है, अल्प विराम जिसको अपने कहते हैं, पूर्ण विराम जो है, और मात्राएं रहती हैं, शब्द रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक निश्चित नियमों के अनुसार जब कोई रचना की जाती है, काव्य रचना की जाती है, तो वह छंद के अनुसार लिखी जाती है। और इसमें गीतिका, हरिगीतिका, छप्पे, कुंडलियां, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया, ये जो छंद हमें दिए गए, तो इनमें से कोई 2 आएंगे और 2 प्रश्न होंगे उनमें, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, तो 2 प्रश्न 6 नंबर के हो गए। तो 3 का 1 है तो 2 6 के हो गए। तो ये हम आगे अध्ययन करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में। और तीसरा जो है इसमें काव्यांग में, काव्य के अंगों में अलंकार है। तो इसमें अलंकारों में यानी कि काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की जो सुंदरता बढ़ाने वाला है तो इसमें अनुक्ति है, समासोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, दृष्टांत, प्रतीप, मानवीकरण और व्यतिरेक। तो इसमें भी कोई 2 प्रश्न आएंगे। अब इनमें से कोई भी आ सकता है, वो 2 प्रश्न आएंगे इसमें। तो 2 × 4 यानी कि 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा इसमें, और 2 प्रश्न जो वो 8 नंबर के हो जाएंगे। तो ये तो था हमारा खंड दूसरा, जिसमें काव्यांग परिचय था, जो कि 16 अंक का था हमारा। अब आगे जो खंड तीसरा है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक है, प्रथम जो पाठ्य पुस्तक है जो हमारी मुख्य, जिसको अपने कहते हैं, वो सरयू है। तो वो 32 अंक की है। अब इसमें 32 अंक का विभाजन कैसे हुआ है, किस प्रकार से उसमें से प्रश्न आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसमें
इनको मैंने बिंदु वाइज किया है अलग अलग। पहले तो है इसमें व्याख्या आएंगी, गद्य और पद्य दोनों में से ही जो विकल्प सहित होंगी, और ये 3-3 नंबर की व्याख्या होगी, तो ये 6 अंक हो गए। फिर उसके बाद में 2 प्रश्न निबंधात्मक आएंगे, एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न जो है वो पद्य भाग से, और इसमें विकल्प होगा, विकल्प यानी कि अथवा में होगा। तो गद्य में भी 2 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से एक अथवा में अपने को दिया होगा, एक हमें करना होगा, 2 में से करना होगा। इसी प्रकार से जो पद्य भाग है तो उसमें भी 2 प्रश्न होंगे, एक यानी कि विकल्प से दिया है, इसका विकल्प का मतलब है कि अथवा में। तो 2 प्रश्न जो है वो 4 नंबर का एक होगा, तो 2 प्रश्न हो गए 8 नंबर के। फिर उसके बाद में 4 लघुत्रात्मक प्रश्न, 2 प्रश्न गद्य से और 2 प्रश्न पद्य भाग से। अब इसमें विकल्प नहीं होगा, इनमें तो निबंधात्मक में विकल्प था, अपने अथवा में था, उसमें से 2 में से एक करना था, लेकिन इसमें क्या है, लघुत्रात्मक में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। तो हमें वो चारों के चारों ही प्रश्न करने हैं, और एक प्रश्न वो 3 नंबर का है, और 4 प्रश्न हो गए 12 अंक के। तो इसी प्रकार से आगे देखते हैं अपने कि किसी कवि या लेखक का परिचय। अब किसी एक कवि, अब क्योंकि गद्य और पद्य 2 भाग इसमें है हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर, तो किसी एक कवि का, क्योंकि काव्य जो पद्य जो लिखा गया वो कवि द्वारा लिखा जाता है, और जो गद्य भाग है वो लेखक द्वारा लिखा जाता है। तो इस प्रकार से किसी कवि या एक लेखक का परिचय जो है वो आएगा, जो कि हमारा 2 अंक का होगा। तो इसमें अथवा में होगा, यानी कि हम कवि का परिचय कर सकते हैं या लेखक का, दोनों में से जो हमें आता है वो हमें करना है उसमें, तो ये 2 अंक का होगा। फिर इसके बाद में 2 अति लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे। अति लघुत्रात्मक यानी कि 10 शब्दों में लिखना है हमें, तो एक गद्य का और एक पद्य भाग से होगा, जो कि 2 नंबर का होगा एक प्रश्न। तो 2 प्रश्न थे, 2 गुना 2 यानी कि 4 अंक की हो गई ये। फिर इसके बाद में हमारा जो चौथा खंड है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो सरयू है इसमें गद्य और पद्य भाग जो है, पद्य और गद्य भाग जो है, पहले एक पद्य भाग है, पद्य भाग में हमारे 12 अध्याय हैं, और जो गद्य है उसमें 10 अध्याय हैं। इस प्रकार से कुल जो है सरयू के अंदर हमारे 22 अध्याय हैं। अब खंड जो 4 था, इसमें द्वितीय पाठ्य पुस्तक जो हमारी लगती है मंदाकिनी, तो उसको हम पढ़ेंगे, जो कि हमारी 16 अंक की है। अब 16 अंक किस प्रकार से विभाजन किया गया इसके अंदर, तो हम देखते हैं कि इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, वो विकल्प सहित, यानी कि 2 प्रश्न होंगे, दोनों में से हमें कोई एक करना होगा, जो कि 4 अंक का है। फिर उसके बाद में 4 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, और चारों ही हमें करने होंगे, इसमें कोई विकल्प नहीं होगा, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का और 4 जो है वो 12 अंक के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ्यक्रम था, और इसमें हमारी जो मंदाकिनी है उसके अंदर जो कुल अध्याय हैं वो 11 हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे, और 11 में से ही निबंधात्मक प्रश्न हमारा जो है वो एक आएगा, इनकी विकल्प सहित होगा, और 4 लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, इनमें कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये था हमारा पाठ्यक्रम, जिसके आधार पर हम अपना जो अध्ययन है हिंदी साहित्य का वो करेंगे, जिससे कि हमारा जो अध्ययन है वो सही प्रकार से हो सके, और हमें ध्यान में रहे कि हमें किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है, किस भाग को कितना पढ़ना है हमें, और कौन सा भाग कितने अंक का है। तो उम्मीद है कि आप इस अनुसार जो है अपना पाठ्यक्रम ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपके जो अंक हैं वो अच्छे आए। तो यही आशा है। धन्यवाद।